हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर DSA क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने यूनियन फाइंड एल्गोरिथम डिस्कस करी थी यूजिंग द अनडायरेक्टेड डिटेक्ट साइकिल। इस वीडियो में हम MSP के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेसिकली होता क्या है? नाउ ये एक ऐसी ट्री होती है कि एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में अभी सारे के सारे नोड कनेक्टेड हैं और मल्टीपल एजेस हैं। नाउ इस ग्राफ को मुझे एक ऐसी ट्री में कन्वर्ट करना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो और सारे नोड आपस में कनेक्टेड भी हों। विच मीन्स कि अगर मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को देखूं तो इसमें दो कंडीशन आती हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। MSP में दो कंडीशन आती हैं। ऑल नोड शुड बी कनेक्टेड, शुड स्टिल बी कनेक्टेड, कॉस्ट ऑफ ट्री शुड बी मिनिमम, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ ट्री का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ट्री का मतलब होगा जो भी मेरा यह ट्री या ग्राफ या जो भी दिया हुआ है, इसमें ईच एज, जितनी भी एज है, हर एज का एक वेट होगा और टोटल ट्री का वेट होगा सारे वेट का कंबाइंड। तो अगर मैं इसका वेट देखूँ 5 3 2, 5 3 8 2 10 और 11, तो इसका टोटल वेट 11 है। अगर मैं इस ग्राफ का टोटल वेट देखूँ 6 और 5 11 और 3 14 और 4 18 और 3 21, टोटल वेट 21 है। तो हमें क्या करना है, इस ग्राफ का वेट रिड्यूस करना है। बट अभी सारे नोड कनेक्टेड हैं, तो सारे नोड कनेक्टेड ही रहने चाहिए। तो ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होती है कि जो कम से कम स्पैन कर रही हो, कम से कम वेट हो। ये यूज़ कहाँ पे होता है? इसका जो यूज़ केस होता है वो बेसिकली होता है कि सिटी डिज़ाइन करने में। अब जैसे ये प्रॉब्लम ही देखते हैं। प्रॉब्लम कह रहा है कि देर आर n सिटीज़ नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो n सिटीज़ है 1 to n और m रोड्स हैं, ठीक है। ईच रोड कनेक्टेड टू डिफरेंट सिटीज़ डिस्क्राइब्स ए टू वे रोड। तो जितने भी रोड है टू वे रोड है। यू वी एंड डब्लू, तो क्या हुआ कि अगर कोई भी एज है यू वी डब्लू, सो यू एक सिटी है, वी दूसरी सिटी है, कि जैसे 1 2 6, तो 1 2 6 और जो 6 है वो वेट है, उस जो रोड है उस रोड की डिस्टेंस कह लो, वेट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें इन सबको कनेक्ट करना, स्टिल कनेक्टेड रखना है आपस में, कि हम कहीं से भी कहीं भी जा सकें, बट वेट मिनिमम होना चाहिए। तो हमारा आइडिया क्या होगा? हमारा आइडिया होगा कि जो एजेस हैं जिनका वेट ज़्यादा है उनको हटा देंगे। बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया यही होता है कि जो ज़्यादा वेट वाली एजेस हैं उनको हटा दो, जो कम वाली है उनको रख लो। इस वे में करो कि जो सिटीज़ हैं वो अभी भी स्टिल कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था यूनियन फाइंड एल्गोरिथम में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है यूनियन, जिसमें ए और बी का यूनियन कर देते हैं। दूसरा पार्ट होता है फाइंड, जिसमें हम ए का जो रूट नोड होता है पेरेंट, उससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इनको अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन भी हमने इनकी देख ली थी। बेसिकली कुछ नहीं होता कि हम एक यहाँ पे पेरेंट डिफाइन कर देते हैं फॉर द टाइमिंग, इसको यूज़ कर लेंगे। फाइंड में क्या होता है कि इफ़ पेरेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए, तो वापस से रिकर्शन कॉल कर देंगे पेरेंट के लिए। अदरवाइज ए को रिटर्न कर देंगे। यूनियन में कुछ नहीं है, ए और बी के पेरेंट निकाल लेंगे। वाई हो गया बी का पेरेंट। अगर इन दोनों के पेरेंट्स सेम नहीं है, यानी ये दोनों अलग अलग सेट से बिलोंग करते हैं, तो इनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो पेरेंट ऑफ वाई को हम एक्स बना देंगे, दैट्स इट। ये हमारा हो गया। नाउ अब यहाँ पे कैसे करेंगे? तो देखो एन दिया हुआ है, कितने नोड हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक से लेके एन है, तो फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, और पेरेंट को इनिशलाइज करेंगे। अभी सबका पेरेंट वो खुद ही है, ठीक है। एम रोड्स हैं, ओके, कनेक्शंस हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कनेक्शंस हैं इनको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे? वो कनेक्शंस पहले आएंगे जिनका वेट कम है, तो कनेक्शन डॉट सॉर्ट की इक्वल टू लैम्डा एक्स एक्स कॉमा टू। टू क्यों? 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स से हमने सॉर्ट किया है, सेकेंड इंडेक्स पे वेट है, वेट से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है, ताकि वो एज पहले आए जिनका वेट कम है और उन्हीं को हम पिक करेंगे। ना अब हम क्या करेंगे, हम हर एक एज को उठाएंगे। वो एज अगर अभी तक हमने कंसिडर नहीं करी है तो कंसिडर कर लेंगे।
अगली एज जब उठाएंगे और अगर वो साइकिल फॉर्म कर रही होगी तो उस एज को स्किप कर देंगे। ठीक है, साइकिल कैसे फॉर्म करेंगे हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि अगर दोनों सेम सेट से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो मैं सबसे पहले एक 1 वाली पिक करूँगा, ठीक है, इसका वेट सबसे कम है। फिर 2 वाली पिक करूँगा, फिर 3 वाली पिक करूँगा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 पिक करूँगा, नाउ क्या था, 1 पिक कर लिया, 2 पिक कर लिया। जब 4 पिक करूँगा तो 4 और 3 दोनों सेम सेट से बिलोंग करेंगे, तो 4 को पिक नहीं करूँगा, स्किप कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एज में चल रहा हूँ। सो वे इफ सॉरी फॉर यू वी एंड डब्ल्यू इन कनेक्शंस, और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न टोटल कॉस्ट रिटर्न करनी है ट्री की। तो अब जब हमें टोटल कॉस्ट रिटर्न करनी है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को इनिशलाइज कर लिया, कॉस्ट इक्वल टू 0 हो गई इनिशियली। यू वी डब्ल्यू कर लिया, इफ़ फाइंड यू नॉट इक्वल टू फाइंड वी। अगर यू और वी सेम सेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो इनका हमने यूनियन कर दिया, यू कॉमा वी का, और ये वाली एज कंसिडर करेंगे तो कॉस्ट में डब्ल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर दोनों सेम से बिलोंग करते हैं तो स्किप कर देंगे इनको, कुछ भी यूनियन नहीं करेंगे, और बस लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही चलेगा हमारा। तो ये हमारा कोड हो जाएगा, इसको हम रन करके देख लेते हैं। हालांकि मैंने अभी लॉगिन नहीं किया हुआ तो रन नहीं होगा, बट ये हमारा कोड चलेगा। और लास्ट में जब सारी एज प्रोसेस कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट रिटर्न कर देंगे, और ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। तो इतना सिंपल सा फंडा हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का यूजिंग द यूनियन फाइंड एल्गोरिदम। यूनियन फाइंड एल्गोरिदम क्या होती है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, वो ऊपर लिंक आपको आ रहा होगा, वो आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, सो सही है गैस, थैंक यू, बाय बाय। आई होप सबको यूनियन फाइंड एल्गोरिदम ऑलरेडी समझ में आ ही चुकी थी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी समझ में सबको आ गई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना ताकि बाकी लोग को भी समझ में आ जाए। और तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में हम कोई और एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।